नमस्कार। आज मैं रैबीज वैक्सीनेशन, डॉग बाइट, एनिमल बाइट पर एक वीडियो शेयर कर रहा हूं। इसको आप जरूर देखें। Rabies, also known as hydrophobia, is a highly fatal viral disease that causes inflammation of the brain in the human and other animal। मतलब रेबीज़ को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वायरल डिजीज है जो कि मनुष्य और एनिमल के ब्रेन को इन्फेक्ट करता है और उसमें इन्फ्लामेशन पैदा करता है। इट इज़ ए काउज्ड बाय लासा वायरस टाइप 1। यह लासा वायरस टाइप 1 के द्वारा फैलता है। ट्रांसमिशन ऑफ द रेबीज टू द ह्यूमन, बाइट्स 95% से फैलता है। स्क्रैचेज, लीक्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड एनिमल अदर काउजेज है। रेबीज दुनिया भर के 150 देश और टेरिटरीज़ में मौजूद है। दुनिया भर में 59,000 से ज़्यादा लोग प्रति वर्ष रेबीज के कारण मर जाते हैं। इंडिया में भी 10,000 से लोगों का मृत्यु का कारण रेबीज होता है। और देखें तो सबसे ज़्यादा उड़ीसा राज्य में 6 डेथ पर 1 लाख पॉपुलेशन डेथ का रिपोर्ट था 2015 में, और 3 डेथ पर 1 लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट था 2016 में। भारत में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड में ये 2 जगह रेबीज फ्री एरियाज़ है इंडिया में। इसके बारे में नीट पीजी में हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है कि भारत में कौन से एरिया में रेबीज फ्री है। रेबीज वायरस एजेंट, यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। इसका जीनस लासा वायरस है। फैमिली रैप्डोवायरिडी है। यह बुलेट शेप्ड इन्वेलप्ड वायरस है। यह थर्मोलेवाइल होता है, सेंसिटिव टू पॉस्चराइजन और बॉइलिंग होता है, और यह इनएक्टिवेटेड बाय द सॉल्ट, अल्कोहल, आयोडीन, फॉर्मल्डिहाइड, फेनॉल एंड बीटा प्रोलैक्टोन होता है। इसको प्रिजर्व करते हैं फ्रीज ड्राइंग से अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर -20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ग्लिसरीन में। इंक्यूबेशन पीरियड इन मैन, यह 1 सप्ताह से लेकर 12 महीना तक हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड का रेंज 4 दिन से कई साल तक हो सकता है। यह इंक्यूबेशन पीरियड चिल्ड्रन में शॉर्टर होता है। चिल्ड्रन बहुत वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड निर्भर करता है साइट ऑफ द बाइट, सिविरिटी ऑफ द बाइट, रिचनेस ऑफ द नर्व सप्लाई, अमाउंट ऑफ द सलाइवा डिपॉजिटेड। रिजर्वायर ऑफ द इन्फेक्शन, अर्बन रेबीज 99% केसेज इंडिया में इज़ फ्रॉम डॉग्स एंड कैट्स। ए सिंगल इन्फेक्टेड डॉग्स कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग ओवर एन एरिया ऑफ 40 किलोमीटर्स। मतलब अर्बन रेबीज में 99% जो होता है कुत्ता और बिल्ली के काटने से होता है, और एक इन्फेक्टेड कुत्ता डॉग्स 40 किलोमीटर तक एरिया में रेबीज को फैला सकता है। वाइल्ड लाइफ रेबीज, साइलवेटिक रेबीज जिसको बोलते हैं, अनआइडेंटिफाइड रिजर्वायर ऑफ ये इन्फेक्शन है। फॉक्सेज, जैकाल, हाइनाज, स्कंस एट्सेट्रा इसके कारण हैं। यह ट्रांसमिट इन्फेक्शन एमॉन्ग देमसेल्व्स एंड टू द डॉग्स एंड द मैन। टाइप्स ऑफ रेबीज वायरस 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रीट वायरस एंड फिक्स्ड वायरस। स्ट्रीट वायरस, द वायरस रिकवर्ड फ्रॉम द नेचुरली अक्रिंग केसेज ऑफ द रेबीज इज कॉल्ड द स्ट्रीट वायरस। फिक्स्ड वायरस, द वायरस which has a short, fixed and reproducible incubation period is called fixed virus. Sources: street virus, it is a naturally occurring virus. It is found in saliva of infected animal. Fixed virus, it is prepared by repeated culture in the brain of the rabbit such that its IP is reduced and fixed. IP मतलब incubation period. Features: street virus, it produces negrivides, it does not form negrivides। यह क्वेश्चन हमेशा नेट पीजी में पूछता है
कि कौन सा वायरस नेग्रीज बॉडीज बनाते हैं, स्टिड वायरस और फिक्स्ड वायरस। इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 20 to 60 डेज, बड़ा होता है स्टिड वायरस का, और इंक्यूबेशन पीरियड इज कांस्टेंट बिटवीन 4 to 6 डेज इन फिक्स्ड वायरस में। स्टिड वायरस में इट इज ए पैथोजेनिक फॉर ऑल मैमल्स, और फिक्स्ड वायरस में इट कैन बी पैथोजेनिक फॉर द ह्यूमन्स अंडर द सर्टेन कंडीशन। स्टिड वायरस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन, और फिक्स्ड वायरस इट इज यूज टू प्रिपेयर एंटी रैबीज वैक्सीन। यह इसमें से एक दो क्वेश्चन हमेशा नेट पीजी में पूछते रहता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। पैथोजेनेसिस, रैबीज वायरस मल्टीप्लाई इन मसल और कनेक्टिव टिश्यू एट द साइट ऑफ इनोकुलेशन। मतलब रैबीज वायरस कुत्ता काटने के बाद मांसपेशी और वहाँ के कनेक्टिव टिश्यू में मल्टीप्लाई करते हैं। Then enters peripheral nerves at the neuromuscular junction and spread up to the nerves to the central nervous system। उसके बाद मल्टीप्लेक्शन के बाद वह न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन कभी कभी वायरस जो है, रैबीज वायरस डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चले जाते हैं और बिना लोकल मल्टीप्लिकेशन के। इट मल्टीप्लाइज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रोग्रेसिव इनकेफ्लाइटिस अगर, और यह जब इंटर करते हैं डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो वहीं पर वो मल्टीप्लाई करते हैं और वहाँ पर प्रोग्रेसिव इनकेफ्लाइटिस करते हैं। द वायरस देन स्प्रेड थ्रू द पेरिफेरल नर्व्स टू द सैलिवरी ग्लैंड एंड अदर टिश्यूज। उसके बाद पुनः वायरस पेरिफेरल नर्व से सैलिवरी ग्लैंड में और दूसरे शरीर के टिश्यू में जाते हैं। द ऑर्गन विद द हाईएस्ट टाइटर ऑफ द वायरस इज द सबमैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड। मतलब उस ऑर्गन जहाँ पर वायरस सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वह है सबमैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड। या नेट पीजी में पूछता है कि इस सैलिवरी ग्लैंड में सबसे ज़्यादा वायरस मिलते हैं, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल, तो उसमें चॉइस हो जाएगा सबमैक्सिलरी सैलिवरी ग्लैंड। अदर ऑर्गन वेयर रैबीज वायरस हैज़ बीन फाउंड इंक्लूड पेनक्रियाज, किडनी, हार्ट, रेटिना एंड कॉर्निया। और दूसरे भाग में भी मिलते हैं रैबीज वायरस, जैसे पेनक्रियाज में, किडनी में, हार्ट में, रेटिना में, कॉर्निया में। रैबीज वायरस हैज़ नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द ब्लड ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, और इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में रैबीज वायरस नहीं मिलते हैं। टाइप ऑफ द वाइट 3 प्रकार के होते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में क्या होता है, टचिंग और फीडिंग एनिमल्स, एनिमल लीक्स ऑन इंटैक्ट स्किन, नो एक्सपोजर। इसमें क्या करते हैं, वॉशिंग ऑफ द एक्सपोज्ड स्किन सरफेसेज, नो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस देते हैं, इसमें कोई वैक्सीनेशन नहीं करते हैं। कैटेगरी 2 में क्या होता है, निवलिंग ऑफ अनकवर्ड स्किन, माइनर स्क्रैचेज और एवरेजन विदाउट ब्लीडिंग, इसको एक्सपोजर बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, वॉशिंग ऑफ द वुंड करते हैं और इमीडिएट वैक्सीनेशन करते हैं। कैटेगरी 3 में क्या करते हैं, क्या है, सिंगल और मल्टीपल ट्रांसडर्मल बाइट्स और स्क्रैचेज, कंटामिनेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्रोकन स्किन विद द सलाइवा फ्रॉम द एनिमल लीक्स, एक्सपोजर ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द बैट्स, सीवियर एक्सपोजर। इसमें क्या करते हैं, वुंड वॉशिंग, इमीडिएट वैक्सीनेशन करते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रैबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ देते हैं। नोट, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 एक्सपोजर में रैबीज वैक्सीनेशन करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रैबीज इन द ह्यूमन्स, ये 2 प्रकार का होता है, एक फ्यूरियस टाइप जो कि 80% है और पैरालिटिक टाइप जो कि 20% है। तो फ्यूरियस टाइप्स में क्या होते हैं, टिंगलिंग और नमनेस एट द वाइट साइट, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम, हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया, हेलुसिनेशन, हाइपर एक्टिविटी, डेथ ड्यू टू कार्डियो रिस्पिरेटरी फेल्योर। सर्वाइवल इसमें 3 से 5 दिन तक होता है। पैरालिटिक टाइप में क्या होता है, टिंगलिंग एंड नमनेस एट द वाइट साइट,
नॉन स्पेसिफिक सिम्टम आता है असेंडिंग पैरालिसिस, कोमा, डेथ ड्यू टू कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेटरी फेल्योर। सर्वाइवल इसमें 7 से 21 दिन तक होता है। ट्रीटमेंट ऑफ द रैबीज इन ह्यूमंस, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, केस मैनेजमेंट, आइसोलेशन इन ए क्वाइट रूम, protected as far as possible from the external stimuli to prevent spasm and convulsion, relieve anxiety and pain by use of sedative, morphia 30 to 54 milligrams. If spasmodic muscle contraction present, use drugs with the curare-like action, ensure hydration and diuresis, intensive therapy in the form of respiratory and cardiac support. Patient with the rabies or highly infectious virus is present in all secretion like saliva, tears, vomits, urine and other body fluids. Nursing personnel should be warned of the risk and protect themselves with the PPE मतलब personal protection equipment. Person with the open wounds and cuts should not be attend the patient. In place where rabies cases are encountered frequently, pre-exposure prophylaxis 2 to 3 doses SDC vaccine recommended. Prevention of human rabies. This may be considered under 3 heads: post-exposure prophylaxis, pre-exposure prophylaxis, post-exposure treatment of a person who have been vaccinated previously. Treatment: post-exposure treatment, local wound treatment, wash with the soap, detergent and water preferably for 10 minutes, apply alcohol, povidone iodine or any antiseptic, anti-tetanus injection, avoid suturing the wound, don't apply ointment, cream and wound dressing. Immunization: rabies vaccine pre-qualified by WHO do not contain preservatives such as thiomersal. The shelf life 3 years. Stored at +2 degrees centigrade to +8 degrees centigrade and protected from the sunlight. Following reconstitution with the accompanying sterile diluents, the vaccine should be used immediately or within 6 to 8 hours if kept at the correct temperature. All CCEEVs should be comply greater than or equal to 2.5 international unit per single intramuscular dosage. What is the full form of CCEEV vaccine? Cell culture embryonated egg based vaccine. CCEEV vaccine that use mammalian cell line cell culture as well as embryonated eggs in the isolation, titration of the animal viruses and cultivation to produce vaccine. पिक्चर में दिखाया गया है कि वाइट साइड को कैसे रनिंग वाटर के अंदर डिटर्जेंट के साथ वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद उसमें एंटीसेप्टिक लिक्विड्स या लगाते हैं। पिक्चर में दिखाया गया है कि अगर बाइट के कारण एक्टिव ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको प्रेशर बैंडेज से ब्लीडिंग को रोकना चाहिए और प्रेशर बैंडेज लगाना चाहिए, वुंड को स्टिच नहीं करना चाहिए। Rabies immunoglobulins. Rabies immunoglobulin recommended for exposure in category 3s. Not recommended if you have ever received rabies vaccine. Not recommended if you have received your first post-exposure prophylaxis dose more than 7 days ago. Human rabies immunoglobulins. इसका डोज होता है 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी वेट बॉडी वेट। मैक्सिमम हम लोग दे सकते हैं 1500 इंटरनेशनल यूनिट। इक्विन रैबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इसका डोज होता है 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट। मैक्सिमम इसको हम 3000 इंटरनेशनल यूनिट दे सकते हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस का 2 शेड्यूल होता है, एक इंट्राडर्मल शेड्यूल होता है और दूसरा इंट्रामस्कुलर शेड्यूल होता है। इंट्राडर्मल शेड्यूल में approved by the WHO and DCGI on February 2006, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। DCGI presently has approved only Rabipur, Verorab या Aviarab for the intradermal administration। इसका प्री रिक्विसाइट है
कि ट्रेंड स्टाफ फॉर इंट्राडर्मल टेक्निकल होना चाहिए। वैक्सीन वायल शुड बी स्टोर्ड बिटवीन +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड। आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन द टोटल कंटेंट यूज्ड विद इन द 6 to 8 hours। इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, इसे ईसेन रेजिम कहते हैं। यह 5 डोज रेजिम होता है। प्रिस्क्राइब 1 डोज ऑन ईच डे ऑफ 0, 3, 7, 14 एंड 28 डेज। इसमें दर्शाया गया है नीचे कि 0 से 7 दिन के अंदर, यानी कुत्ता काटने के 0 से 7 दिन के अंदर ये हम लोग रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं। अगर इससे ज़्यादा है या हम लोग प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस शुरू कर दिए हैं और 7 दिन से ज़्यादा है तो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देते हैं। यह शेड्यूल सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध है। इंट्राडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, द 2 site regime prescribed injection of 0.1 ml at 2 sites, deltoid or thigh, on days 0, 3, 7, 28 days. The days 14 dose is mixed. The 2 site intradermal region 2 + 2 + 2 + 0 + 2. The dose 1 intradermal dose 1/5 of the IM dose, 0.1 ml इंट्राडर्मल पर साइट। यह रेजिम सरकारी अस्पताल, PSC, CSC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध है। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, इसमें 3 डोजेज देते हैं, IM और 0.1 ml इंट्राडर्मल ऑन डेज 0, 7 एंड आइदर डे ऑफ 21 और 28 डेज। इसको हम फॉर क्लिनिशियन और पर्सन अटेंडिंग टू द ह्यूमन रेबीज केसेज, वेटरिनेरियन एंड एनिमल हैंडलर्स को देते हैं। मैनेजमेंट ऑफ री एक्सपोजर इन प्रीवियसली वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल, फॉर एक्सपोज्ड और री एक्सपोज पर्सन हु कैन डॉक्यूमेंट प्रीवियस कंप्लीट प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, the following guidelines would be applicable. Proper wound management should be done. There is no need of rabies immunoglobulin administration, one site vaccination administration, IM और ID on 0 and 3 days. अगर यह पोस्ट एक्सपोजर हुआ है 3 महीना के बाद तब हम लोग 2 डोज देते हैं। अगर पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीनेशन, प्री एक्सपोजर या पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन लगने के 3 महीना के अंदर होता है तो इसको सिर्फ जा कर के री एक्सपोजर कहते हैं और इसमें सिर्फ वुंड वॉशिंग करवाते हैं, वैक्सीनेशन नहीं करते हैं। कंट्राइंडिकेशन एंड प्रिकॉशन, बिकॉज 100% फेटल सो देयर इज नो कंट्राइंडिकेशन लाइक प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, कैंसर एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। क्योंकि यह 100% फेटल है इसीलिए इसमें कोई प्रकार का कंट्राइंडिकेशन नहीं है। प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, कैंसर और किसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में दिया जा सकता है। इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट द IM डोज इज रिकमेंडेड। बिफोर गिविंग equine immunoglobulin, skin sensitivity test should be done. All patients given rabies vaccine should be advised to wait for 20 minutes to watch AEFI, यानी Adverse Event Following Immunization. 100% fatal but 100% preventable by vaccination and use of immunoglobulins. If you have bite in the past, then go and vaccinate yourself because it causes disease in future. जब जागा तब सवेरा, because rabies virus remains dormant for several years. 0/30, इसका मतलब यह है कि दुनिया के सारी गवर्नमेंट और हेल्थ एजेंसियां लगी हुई है कि 2030 तक रेबीज़ को 0 एलिमिनेशन तक पहुंचा देना है। इसके लिए 3 प्रकार का अप्रोच अपनाया गया है: पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, अवेयरनेस, मास डॉग वैक्सीनेशन। थैंक यू। इफ़ यू लाइक वीडियो then like, subscribe and share it.
Also comments for any query,